गुड मॉर्निंग एवरीवन। अखंड योग केंद्र भोपाल बचपन से बचपन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारी योगा की पहली ऑनलाइन क्लास है। अखंड योग केंद्र ने इस लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन योगा क्लासेस चलाने का निर्णय लिया, जिससे सभी लोग घर बैठे योगा का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं देखता हूँ कि योग के संदर्भ में कई सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं, कई सारे प्रश्न मन में होते हैं कि योग क्या है, योग कैसे सीखें और योग क्यों करें। तो सर्वप्रथम मैं आपकी छोटी सी जिज्ञासा उस क्वेश्चन का समाधान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज की अपनी योगा क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की हम योगा क्लास में संधि संचालन योग सीखेंगे। साथियों, सर्वप्रथम क्वेश्चन ये होता है कि योग क्या है। मैं आपका 2 से 3 मिनट में आपके 2-3 क्वेश्चन का समाधान करते हुए आप वापस योगा क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है हमारे मन में कि योग क्या है। तो इसका सरल और साधारण अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ। योग का अर्थ है जोड़ना, खुद को खुद से जोड़ना, खुद को खुदा से जोड़ना। खुद को खुद से जोड़ना अर्थात आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें यही नहीं पता, हमें खुद का ही नहीं पता होता है। अर्थात मन कहीं भागता है, शरीर का हम सुबह से लेकर शाम तक कचूमर बना देते हैं, अपना काम लेते हैं या फिर बिल्कुल ही काम नहीं लेते हैं, उसे आलसी बना देते हैं। और बुद्धि कुछ बोलती है, विचारों का अपना आपस में तालमेल नहीं होता है। अर्थात सुबह से लेकर शाम तक चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी ही चारों तरफ इतनी ज्यादा है, चाहे वो सुबह के न्यूज़पेपर से लेकर हो, न्यूज चैनल हो, व्हाट्सएप, मीडिया, टिकटॉक, कई सारे ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से आज चारों तरफ नेगेटिविटी ज्यादा है, सकारात्मकता बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में हमारे विचार बड़े उलझे हुए से रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, योग एक ऐसा माध्यम है जो आपके शरीर, मन, बुद्धि तथा विचारों में एक तालमेल बैठाता है, आपस में कनेक्ट करता है। और जब आपका शरीर, मन, बुद्धि, विचार तो आपस में कनेक्ट होते हैं तो आप कोई भी काम बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से और बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देते हो उसको कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका इसी में एक और आता है खुद को खुदा से जोड़ना। तो दोस्तों, योग में एक ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति योग को अपना जीवन बना लेता है और उसमें जब बहुत गहराई से उतरता है तो योग को अपनाते हुए उसमें ध्यान से समाधि और समाधि से मोक्ष को प्राप्त होता है, उसको खुदा से जोड़ना। तो ये बहुत ही गहराई में पहुंचना होता है। परंतु हम यहाँ पर सिर्फ अपना स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर हम देखते हैं खुद को खुद से जोड़ना, तो हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। दूसरा प्रश्न उठता है कि योग कैसे सीखें। इसका सीधा सा अर्थ है योग सीखने के लिए बच्चा बन जाए। बच्चा क्यों बन जाए? क्योंकि बच्चा जो है जब उसका किसी चीज में सीखने में इंटरेस्ट होता है तो उसे सीखने के लिए लगन से और अपने आंखें, कान और दिमाग पूरा ओपन करके उस चीज को सीखता है, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी शर्म। बच्चे में जो सीखने की क्षमता होती है वो बड़ों से कहीं ज्यादा होती है। और बड़े लोगों में क्या एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग जो होते हैं वो इतने समझदार होते हैं, होते हैं कि वो अपनी समझदारी होशियारी के चलते किसी की बात को, कोई अगर कुछ अच्छी बात है उसे सुनना ही नहीं चाहते, और अगर कभी सुन भी लेते हैं तो सोचते बोलते हैं कि ये बकवास है, इससे कुछ नहीं होता है। अर्थात उनकी समझदारी उनके बीच में आ जाती है जो उन्हें सुनने या सीखने नहीं देती। और मैं आपको बता दूं, एक रियल फैक्ट बता दूं, इस दुनिया में जितने भी अरबपति खरबपति लोग हैं वो कभी भी सीखना बंद नहीं करते। कारण यही होता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। और साधारण लोगों के साथ क्या होता है कि उनका एक सीखने का एक लिमिट होता है, और सीखने के बाद, उतना सीखने के बाद वो बोलते हैं बस इतना ही काफी है मेरे लिए, और वो वहां से सीखना बंद कर देते हैं। इस तरह से उनका विकास वहीं पर रुक जाता है। हर जो व्यक्ति जहां सीखना बंद कर देता है उसका जीवन में विकास वहां पर रुक जाता है। इसका तो कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि योग जो है सभी के लिए सीखना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो, बूढ़े हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए है। योग प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक वरदान है, तो सभी को सीखना चाहिए। तीसरा प्रश्न आता है योग क्यों करना। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एक साधारण सी बात, कोई भी जो हम काम करते हैं या कुछ भी करते हैं उसमें एक सबसे अहम क्वेश्चन यही होता है कि आखिर क्यों। तो यहाँ पर योग के संदर्भ में हमारा एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हम योग क्यों करें। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप योग अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं तो उस योगा को पूरे मनोयोग से करें, पूरे मन से करें। ऐसा ना हो कि आप शरीर से तो योगा कर रहे हैं लेकिन मन आपका कहीं पहुंच जा रहा है। दोस्तों, योग केवल इसलिए नहीं करना है कि मैं कह रहा हूं, इसलिए नहीं करना है कि रामदेव बाबा करते हैं, वो कहते हैं या ऋषि मुनि करते हैं, नहीं।
योग को पहले आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके देखें, 2-4 दिन करके देखें। आपको अगर लगता है कि इससे सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ अच्छा महसूस कर रहा है, कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, तब आपको योगा को एक आदत बना लो। निश्चित रूप से तब आपका जीवन आपको एक वरदान से कम मिलेगा। तो इस तरह से योग को अपने जीवन में एक हैबिट के रूप में डेवलप करिए। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि हमें परिवर्तन, आपने सुना होगा परिवर्तन प्रकृति का नियम, तो हमें परिवर्तन तो लाना पड़ता है, प्लीज छोटे मोटे परिवर्तन करने पड़ते हैं, क्यों ना एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जाए। तो सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हम अपने योग को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आप यदि खुद से अपने आप को बदल लें, अपनी दिनचर्या अपने अनुसार अगर सकारात्मक परिवर्तन अपने आप से ले आए तो ठीक है, नहीं तो प्रकृति तो अपने अनुसार आपको बदल ही देगी। तो इससे अच्छा ये है कि प्रकृति आपको बदले, आप खुद ही अपने आप में परिवर्तन ले आए, सकारात्मक परिवर्तन ले आए, जिससे कि आप एक जीवन में एक अभिवृद्धि कर सके और अपने कार्यों को सही तरीके से अंजाम दे सके। अर्थात अगर प्रकृति ने आपको बदला तो नष्ट होगा, क्योंकि प्रकृति फिर अपने हिसाब से आपको बदलेगी। इसी तरह से अगर अपने शरीर का इलाज, अपने शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल अगर हम खुद रखें तो उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, परंतु यदि हमारे शरीर का ख्याल, हमारे स्वास्थ्य का ख्याल, हमारे शरीर का इलाज अगर डॉक्टर करेगा तो कष्ट होगा। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर अस्वस्थ हो ही जाता है। आप चारों तरफ देखते हैं पोल्यूशन है और कई सारी बीमारियां कॉमन है। एक समय के बाद 30 साल के बाद, 25 साल के बाद साधारण बीमारियां, डायबिटीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आदि बीमारियां 90% लोगों को लग ही जाती है। तो ऐसे में शरीर तो अस्वस्थ हो ही जाता है। तो आप ऐसा ना हो कि जब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े तो आपको कष्ट भी होगा, पैसा भी लेगा, टाइम भी जाएगा और उस बीमारी का भी कोई गारंटेड इलाज नहीं कर। तो ऐसे में योग एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है जो आपको पहली बात तो बीमारी लगने ही नहीं देगा, और यदि आप किसी कारण से अस्वस्थ हैं, पहले से अस्वस्थ नहीं, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो योग आपको बिना किसी कष्ट के, बिना किसी असहनीय पीड़ा के आपको बहुत ही प्यारा सा समाधान देता है और आपके जीवन को एक आनंदमय बनाता है, एक शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करता है। इस तरह से योग हमारे लिए कई प्रकार से बहुत ही लाभदायक है। चलिए हम योग की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज की योगा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की योगा क्लास में हम सीखेंगे संधि संचालन। दोस्तों, आज हम सूक्ष्म व्यायाम में संधि संचालन योग करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में कुछ एक्सरसाइज आज हम करेंगे और संधि संचालन योग को 2 भागों में हम बांटेंगे, क्योंकि आज का वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए संधि संचालन योग को थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज आज करते हैं और कुछ एक्सरसाइज हम कल करेंगे। जो बहुत दिनों बाद कर रहे हैं या फिर जो पहली बार कर रहे हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा देर तक जो एक्सरसाइज करेंगे तो थकावट फील होगी ज़्यादा सा, इसलिए हम आज कुछ 4-5 एक्सरसाइज करेंगे और बाकी का संधि संचालन योग कल की वीडियो में सब करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ सुबह जब हम सो के उठते हैं तो बॉडी में कुछ अकड़न वगैरह सी होती है और सुस्त सा होता है शरीर। तो इसके लिए हम पहले 5-7 मिनट या तो कहीं बाहर पार्क में टहलने के लिए चले जाएं या फिर कुछ जॉगिंग वगैरह कर लें। तो जॉगिंग कर लिए, जॉगिंग सबसे पहले आज हम जॉगिंग ही करेंगे। जॉगिंग में स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब हम जॉगिंग करेंगे तो पूरी गहराई से सांस भरेंगे, गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे, इस तरीके से। ऐसे हम ये 5 से 7 मिनट तक जॉगिंग करेंगे। 5 से 7 मिनट जॉगिंग करने के बाद हम सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं। और जॉगिंग करने से क्या होता है, जैसे जिसको डायबिटीज होती है, मोटापा वगैरह होता है, तो पसीने के माध्यम से पसीना जब निकलता है तो चर्बी हमारी जो है वो बाहर निकल जाती है, फैट जो हमारे बॉडी में जमा होता है बाहर निकल जाता है और शरीर में एक अलग ही एनर्जी और एक्टिवनेस आ जाती है। तो चलिए हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, पैरों को अपनी क्षमता अनुसार एक्सपेंड करिए। जितना आप एक्सपेंड कर पा रहे हैं उतना इजीली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करना है और लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करना है। याद रखना है इसमें घुटने नहीं मुड़ने चाहिए और जो थोड़ा बहुत अगर स्टार्टिंग में अगर मुड़े तो चल भी जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं मुड़ना चाहिए, ध्यान ही रखना। और सबसे पहले हम ये देखें कि जितना हम जा पा रहे हैं अपनी क्षमता अनुसार उतना ही जाए, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आप इतना जा पा रहे हैं तो इतना ही जाए, और अगर आप पूरा जा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक हम ये एक्सरसाइज करेंगे। जो जितना जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो इतना ही काफी है, और अगर आप पूरा कर पा रहे हैं, पूरा नीचे तक जा पा रहे हैं तो पूरा नीचे तक जाए, लेकिन विशेष ध्यान ये रखें कि घुटने ना मुड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी पैरों को इसी तरह से रहने दें, और इसमें हमें क्या करना है, जिसको घुटनों में अगर प्रॉब्लम है, घुटनों में कुछ दर्द वगैरह रहता है, तो वो थोड़ा सा आराम से करें और कोई भी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ ना करें, आराम से ही करें। तो इसमें हमें क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से करिए और पैर पर एक पैर पर बैठने की कोशिश करना है इस तरह से। और अगर आप जितना बैठ पा रहे हो उतना ही बैठें, ज्यादा जबरदस्ती के साथ ना बैठें, उस पर ज्यादा जोर ना लगाएं। अगर आप इतना कर पा रहे हो तो इतना ही करें स्टार्टिंग में, और अगर आप पूरा बैठ पा रहे हैं इस तरह से तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से इसमें थोड़ा सा श्वास का भी ध्यान रखें। जब आप नीचे बैठेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, और जब आप ऊपर उठेंगे तो श्वास अंदर लेंगे, इस तरह से। और जो जिसके घुटनों में कोई पेन है या फिर जो पूरे नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो वो इतना ही करें बस। 2-4 दिन आप जब करेंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा, और आप फिर पूरा इस तरीके से करते हैं। तो इसको 2 से 3 मिनट इस एक्सरसाइज को करें आप। इससे क्या होगा कि आपके घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और जिसको डायबिटीज वगैरह मोटापा है तो इसमें उसका लाभ मिलता है, और एक स्लिम फिटनेस आती है, जो मतलब एक स्लिम फिट होता है, बॉडी स्लिम फिट बनती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ इस तरीके से ही करेंगे। दोनों पैर को इस तरह से, दोनों को हाथों को इस तरह से रखिए और पैरों को इस तरह से, और दोनों पैर दोनों हाथ एक साथ। इस तरह से इसको 2 से 3 मिनट तक इस एक्सरसाइज को करें। आज के लिए 4 से 5 एक्सरसाइज ही करें, क्योंकि जो कई दिनों बाद कर रहे हैं या जो पहली बार कर रहे हैं, एकदम से जब ज़्यादा योगा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो दूसरे दिन फिर उठने की इच्छा नहीं होती, हाथ पैरों में दर्द वगैरह होता है। इसलिए ज़्यादा एक पहले दिन ज़्यादा ना करें, इसलिए मैं आज से 4 से 5 ही एक्सरसाइज करवाएंगे। और नेक्स्ट जो संधि संचालन योग मैं दूसरे पार्ट में, कल के पार्ट में आपको पूरा संधि संचालन योग कंप्लीट करवा दूंगा। जिससे कि संधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, संधि अर्थात जोड़। अगर हमारे जोड़ों में अगर कहीं पेन होता है तो वो पेन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, और अगर इसके जोड़ों में दर्द नहीं है तो जोड़ों में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं, घुटने वगैरह होते हैं, इन ज्वाइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक बॉडी में एक स्लिम फिट बॉडी बनती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें, और अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो हमें सुझाव भी दें। आपका सुझाव हमारे लिए अमूल्य है, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ ले सके। दोस्तों, इस तरह की योगा की वीडियो हम डेली अपलोड करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको डेली के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें सुबह। और हमारे साथ डेली 10 से 15 मिनट योगा करिए। अवर मिशन, बी हेल्दी एवरी पर्सन। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।